हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम लोग ऑक्सफोर्ड का बेबी इंग्लिश ग्रामर देख रहे हैं। इसमें जो भी बेसिक चीज़ें होगा उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग चलते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है लेटर्स के बारे में नॉलेज। एक तरह से कहा जाए कि लेटर शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे हम लोग वर्ण में पढ़ते हैं कि वर्णों के भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। उसी तरह से इंग्लिश में जो होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कौन सा, लेटर, ठीक है। यहाँ तक तो ये वाला क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं, इसमें भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन से लेटर होता है सबको पता है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, जो भी है टोटल। स्मॉल में और कैपिटल में दो तरह से हम लोग लिखते हैं, जो कि बच्चों को आता भी है। उसी का कर्सिव हो गया, कर्सिव जिसको कि देहाती भाषा में लेप्टोवा बोलते हैं, ठीक है। तो कर्सिव में भी कैपिटल और स्मॉल लेटर होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट में। वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट में क्या है, वॉवेल में हम लोगों का 5 है, सबको पता है कौन कौन सा, AEIOU, ठीक है। तो वॉवेल यानी कि क्या करते हैं, लेटर को हम लोग दो भाग में बांटे। ये किसको बांटे हैं, लेटर को। लेटर का कितना पार्ट, 2 पार्ट। कौन कौन सा, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है। तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वॉवेल में कौन कौन सा जाता है, AEIOU, क्या आता है बोलो, कौन कौन सा आता है वॉवेल में, ठीक है। उसके बाद जो है इसी को हम लोग वॉवेल बोलते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ नहीं है, बस समझना है कि इसको क्या बोलते हैं। कॉन्सोनेंट क्या हो गया, तो AEIOU को छोड़कर जितने भी लेटर है उसको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं। सही बात है, यानी कि इसके 5 के अलावा और जितना भी बचे वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। अब देखो सेमी वॉवेल है, कौन सा है, सेमी वॉवेल, कौन सा, तो सेमी वॉवेल किसको कहा जाता है, WNY को। किसको कहा जाता है, WNY को, ठीक। इसको सेमी वॉवेल कहते हैं। जब ये शब्द शुरू में रहते हैं तब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। मतलब समझ में आया कि यदि कोई वर्ड है, वर्ड की स्टार्टिंग में यदि ये वर्ड रहे W और Y, तब वो क्या कहलाएगा, कॉन्सोनेंट। लेकिन जब स्टार्टिंग में ना रहे, कहीं बीच में रहे, तो उसको कहेंगे सेमी वॉवेल। ये समझ में आ गया, एक नया चीज। पहले से पता था सबको कि W एंड Y क्या होता है, सेमी वॉवेल। लेकिन कब, जब वर्ड के स्टार्टिंग में हो। जैसे कि यहाँ देख लो, सेमी वॉवेल लिखा हुआ है, साथ में लिखा हुआ है, तो W बीच में है। तो W जब बीच में है तो ये क्या कहलाएगा, ये सेमी वॉवेल कहलाएगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में रहता है, जैसे कि देख लो यहाँ पर हम एक उदाहरण देते हैं, वर्ड है, वर्ड में W स्टार्टिंग में है, तो यहाँ पर जो W है ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। शब्द के शुरुआत में, जैसे हाउ, तो हाउ है तो ये क्या हो गया, हाउ, तो ये हो गया तुमको W, यहाँ पर सेमी वॉवेल है ना। स्वर, इसका उच्चारण जो होता है, प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो कैसा होता है, स्वर वर्ण की तरह। हाउ, ऊ का उच्चारण आता है लास्ट में, इसीलिए इसको सेमी वॉवेल बोलते हैं। वुमन है तो वह का उच्चारण होता है, तो वह तो ऐसे व्यंजन है हिंदी में, तो वुमन क्या हो गया, यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो गया। माय है, MY है, Y अंतिम में है, तो ये क्या हो गया, सेमी वॉवेल। लेकिन जैसे ही Y और U है, तो यहाँ पर जो U से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब यह क्या हो गया, कॉन्सोनेंट। तो क्लियर हो गया सेमी वॉवेल किसको बोलते हैं। तब तो अभी डेफिनेशन में यही था ना कि 5 होता है वॉवेल, 5 के अलावा जो बच गया सारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो अब तुम बोलोगे कि W और Y तो कॉन्सोनेंट हुआ ना, तो हाँ है, लेकिन कब, जब वह शब्द के शुरू में हो। जैसे कि यू में, जैसे कि वुमन में, जैसे कि हु, WHO, हु में, ये हर जगह पे क्या होगा, W और Y क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभी कॉन्सोनेंट। लेकिन जैसे ही बीच में रहा, अंतिम में रहा, कहीं भी रहा, तो वो क्या कहलाएगा, सेमी वॉवेल। आते हैं वर्ड पे। तो वर्ड का सिंपल सा लॉजिक है भैया कि कॉम्बिनेशन, सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। वर्ड किसको बोलेंगे, सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर को बोलेंगे। सुटेबल का मतलब जिसका सही अर्थ निकले, मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। क्लियर है, कुछ नहीं है, मीनिंग निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी वर्ड दे देंगे WXY, इसका कोई मतलब ही नहीं हो, ये होगा ही नहीं। वर्ड, वर्ड किसको बोलेंगे, जो सुटेबल मीनिंग दे। तो ये चीजें, जैसे कि देख लो डॉग, जैसे कि कैट, जैसे कि कॉ, जैसे कि बॉय, जैसे कि फादर, ये सब क्या है, सुटेबल है, मीनिंग निकल रहा है ना। डॉग का मतलब कुत्ता होता है, कैट का मतलब बिल्ली होता है। लेकिन इसी को TAC बोल देंगे, TAC का मतलब तो कुछ होता नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा, वर्ड नहीं होगा। समझ में आ गया वर्ड क्या होता है। अब देखो आगे, लेटर का सही क्रम नहीं रहने पे उसको निरर्थक शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। निरर्थक मतलब मीनिंगलेस। जब उल्टा पुल्टा रहेगा तो मीनिंगलेस होगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे भाई साहब बोल रहे हैं कि प्रश्न है
इसमें तुमको राइट ऑर्डर में सजाना है, इजी है। ये रॉन्ग दिया हुआ उसको सही करना, जैसे एक्सओ दिया हुआ है तो एक्सओ का कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस करेंगे, मीनिंग वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ओ एक्स हो जाएगा, ऑक्स मतलब बैल हो गया। ए टी सी है, बताओ इसका मीनिंगफुल क्या हो जाएगा, बताओ बोलो बोलो, सी ए टी कैट हो जाएगा। यहाँ पे ए टी आर लिखा हुआ है, आर ए टी रैट हो गया। यहाँ पर ओ डी जी लिखा हुआ है, तुरंत क्या बोलेंगे, डी ओ जी हो जाएगा। ओ डब्ल्यू सी लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, सी ओ डब्ल्यू बोलेंगे, काव। अच्छा वाई बी ओ ये उल्टा पुल्टा है, इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा। इसका टी एम ए लिखा हुआ है, एम ए टी मैट हो जाएगा, नहीं बोल सकते कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपने पढ़ा रहे ना, बोलना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एन पी ई, क्या हो जाएगा बोलो, बी ई एन हो जाएगा। के डबल ओ बी लिखा हुआ है, सीधा करो इसको, बी डबल ओ के बुक हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आई एल के एम आई, एम आई एल के हो गया, मिल्क मतलब दूध, एम आई एल के हो गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सी ए एस एल एस, तो सी एल एस क्या, क्लास, क्लास का स्पेलिंग क्या होता है, सी एल ए डबल एस, क्लास। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ए एन जी ओ एम, तो यहाँ पर इसको सही करो, क्या हो सकता है बताओ, तो ये हो जाएगा एम ए एन जी ओ, मैंगो हो गया। एस एल डबल ओ सी एच क्या हो गया, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल हो गया। मदर एम ओ टी एच ई आर, मदर हो गया। ये क्या हो गया, फादर हो गया। कुल मिलाकर के सारे वर्ड का मीनिंग हम लोग बना लिए। अब देखो हम लोग सेंटेंस में जाते हैं, ए एम ओ एन जी, हाँ एकदम सही। तो यही देखो नॉलेज है तेरे पास तो तुम जो है सही लिख सकते हो। जैसे मैंगो तो होगा ही होगा, इसके अलावा दूसरा वर्ड क्या बन सकता है यहाँ पर, ए एम ओ एन जी, एमंग, वो भी सही हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेंटेंस में। सेंटेंस किसको कहते हैं, तो अभी अभी हम बताए थे वर्ड, वर्ड किसको बोलते थे, सुटेबल, मीनिंगफुल और सुटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, यानी कि लेटर यानी कि अक्षरों का सही कॉम्बिनेशन जिससे कोई मीनिंग निकले, कहानी खत्म। लेकिन सेंटेंस क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड और उससे भी क्या निकले, कुछ मीनिंग निकले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही बात बोला, शब्द का ऐसा समूह जो पूरा अर्थ देता है। इन इंग्लिश बोलो तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो हमें क्या दे, कंप्लीट मीनिंग दे, क्लियर है, उसको सेंटेंस बोलेंगे। जैसे कि गो, गो का मतलब क्या होता है, जाओ, जाओ का मतलब समझ रहे हैं कहीं जाना है, क्लियर मीनिंग है इसका। गो आउट, बाहर जाओ, ये भी मीनिंगफुल है, ये भी वाक्य हो गया, सेंटेंस हो गया। प्लीज गो आउट, कृपया बाहर जाए, प्लीज गो आउट, कृपया बाहर जाए, ये भी मीनिंगफुल है। तो यहाँ पर देखो रटना कुछ नहीं है, समझना है कह क्या रहा है, सेंटेंस कौन सा होता है। मोहन ही जब वो है, मोहन एक लड़का है, समझ गए, जो बात बोल रहा है हमारे समझ में आ गया, इसका मतलब ये सही है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये भी सही है, क्लियर है। ये सारे सारे वाक्य हो गए, चूंकि मीनिंग निकल रहा है इससे। जैसे ही आगे बढ़ोगे, सेंटेंस बनाते समय हमको क्रम का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है, क्रम का। क्रम मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं क्रम को। तो क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं इन इंग्लिश। और उसके बाद एक सेकेंड रुक जाओ,